Praise the Lord. Praise God. So today we are going to learn on the topic, is the Ephesian church of the book of Revelation the same as the letter which Paul writes to the Ephesians? I repeat it again. Is the Ephesian church from the book of Revelation, out of the 7 churches, the same as the letter which Paul writes to the Ephesians? क्या जो प्रकाशित वाक्य में जो एफिसियो का जो कलीसिया है वो क्या सेम है जो एफिसियो के कलीसिया को पौलुस चिट्ठी लिख रहा है? इज इट द सेम और इज इट द डिफरेंट? माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, No. बहुत से लोग देख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे होंगे कि क्या है, सही है या गलत है? मेनी ऑफ अस विल से यस, बट ब्रदर जॉन सेड नो. A simple reason first. Why is it no, Brother John? Authors. Very right. The authors are different. सही है कि जो लेखक है एफिसियो के चिट्ठी जो लिखा था वो पौलुस ने लिखा था, और प्रकाशित वाक्य में जो एफिशियंस का चर्च था वो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को किसने लिखा? जॉन ने लिखा था. John wrote the book of Revelation, and the church of the Ephesians, Paul writes a letter to them in his letters. John wrote a letter to the 7 churches which were written in the book of Ephesians. It is not the same which Paul founded. So Paul founded a church, the Ephesians, is totally different to what John is writing in the book of Revelations. If we read Revelation chapter 2 verses 1 to 11, हम लोग प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 का 1 से 11 पढ़ेंगे और देखेंगे वहां पर क्या लिखा है. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. And has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. तो आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 का 1 से 11 पढ़ो. मैं कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा हूं हिंदी में. एफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तेरे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के सातों टिटोट के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम इंग्लिश में वर्क, इंग्लिश में आई नो दाई वर्क्स, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया है. Those who call themselves apostles are not, and you have found them liars. वचन 3 प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2. और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं. मतलब सब कार्य के ऊपर, इट इज एवरीथिंग ऑन वर्क्स. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहले सा प्रेम को छोड़ दिया है. वचन 5. सो चेत कर कि तू कहां से गिर गया है, मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि वापस काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी डिविट को उस स्थान से हटा दूंगा. पर हाँ, तुझ में यह बात है कि तू न तो उन निकोलाइटाइन के कामों से घृणा करता है जिससे मैं कभी घृणा करता था, बट दिस दाउ लेस्ट हैज दाउ हेट्स द डीड्स ऑफ द निकोलाइटाइन्स व्हिच आई आल्सो हेट. निकोलाइटाइन्स मतलब क्या? लेटाइन्स मतलब लेटी. निको मतलब जो लेटी लोगों के कान तरस रहे थे सुनने के लिए, वो सेटिस्फाइंग द ईयर्स ऑफ द लेटी.
सुनने वालों का जो कान को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं उसको निकोलेटाइन्स कहते हैं। यस यस। सो जिससे कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि यह पाए मैं उससे जीवन के पेड़े में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। मीन्स आई विल गिव यू टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री विच इज इन द मिड्स ऑफ द पैराडाइज ऑफ गार्डन। So he has a ear, let him hear what the Spirit says to judge. But the fruit in the paradise of garden, are we going to eat the fruit from the paradise of garden in heaven? Are we going to eat? So John is speaking to Israel. Basically, during the tribulation, during the beginning of the tribulation period, works. This is still till 7 we have to read. Now further on, we know that John was writing this. John was writing the book of Revelation. And if we read the letter of Ephesians, it is Paul writing to the Ephesians, to the Ephesian church during that time. Now, first and foremost, we will see 7 reasons why John's church from the book of Revelation is not the same as Paul's letter what he had written to the Ephesian church. I spoke this to almost 7-8 pastors. Yeah. 8 or 9, and all of them said it is the same. You can question any pastor saying, who does not divide rightly, who does not divide the word rightly. आप लोग भी जो सुन रहे हैं, किसी भी पासवान को जाके प्रश्न करो कि क्या ये जो एफिसियो का चर्च जहां पर पौलुस चिट्ठी लिख रहा है ना, एफिशियंस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, एफिसियो के अध्याय 6 का 19 में पौलुस क्या कहता है? That guy might be given a spirit of utterance to speak with boldness the mysteries of the gospel. अभी ये जो पौलुस ने लिखा है एफिसियों के लिए, और जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का 1 से 7, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 7 में जो एफिशियन चर्च है, क्या ये सेम है या अलग है? 7 पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, 7 पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। द फर्स्ट पार्ट, पहला भाग इस स्टडी में हम लोग देखेंगे और एग्जामिन करेंगे what are the difference between the church at Ephesus according to John's ministry and what is the difference in the church of Ephesians according to Paul's ministry. We will see the difference. And in the second part, we will study more details of, for those wanting to go deeper, जो और गहरी खाड़ी में जाना चाहते, उसके लिए हम लोग दूसरा भाग भी देखेंगे। ओके? So, the first part, Ephesians, the first part, how the apostles John and Paul differ. किस तरह से यूहन्ना और पौलुस एक दूसरे से अलग है। John and Paul had separate ministries. Number 1, John and Paul had separate ministries and their ministries were different to different people. The audience of John was different compared to the audience of Paul. Like now I'm speaking to y'all. Y'all are my audience. And there is another church over there. Their audience are different. So let us consider Paul and John. So the audience of John's were different and the audience of Paul were different. Very important to know who is the writer writing to. Who is he writing to right now? John. Let us see. To whom is John writing first? If we read Galatians chapter 2 verses 9, गलीतियों के अध्याय 2 का 9 पढ़ेंगे हम लोग। Galatians chapter 2 verses 9. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Okay. Now गलीतियों के अध्याय 2 का 9, और जब उन्होंने कौन था? Who are those people? Peter, James and John. John is there here. When Peter, James and John saw that Paul, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था, the grace that I received, Paul जान लिया, तो याकूब और कैफी और यूहन्ना, that means James, Peter and John ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, they were known as pillars of the church, मुझे और बारनबास को दाहिने हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे
खतना किए हुए के पास जाए. So in Galatians chapter 2 verses 9, we read that Peter, James and John, when they met Paul and Barnabas, they told Paul and Barnabas, you people are going to go to the Gentiles and we are going to go to the Jews. Very clear, they are dividing over here. Very, very clear, the Bible is very specific. Mix nahi kar sakte hum log. Okay? So, this agreement took place in Acts chapter 15. Acts chapter 15 is in the book of Acts. Here in Galatians chapter 2, we see Acts 15 when Paul had gone to meet Peter, James and John. Okay, it was the council over there where they went to meet. Now, James, Peter and John said they would be with the Jewish believers from Christ's earthly ministry and early acts. Collectively, according to Luke chapter 12 verses 32, they were known as the little flock, Chota Jhund. Luke chapter 12 verses 32. Luke chapter 12 verses 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Can I call you all fear not, little flock? I remember there was one pastor who came to fight with me over here and he said, how come you are taking my sheep? My sheep. It is not my sheep, your sheep, first and foremost. We are no way sheep. We are the members of the body of Christ. Sheep were the Jews. Now here you see James, Peter and John said they would stay with the Jewish believers from Christ's earthly ministry. And Luke chapter 12 verses 32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. हे छोटे झुंड, मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तू राज्य दे. Chota Jhund. They were the little flock. Okay? So very clearly we see over here Paul in Acts chapter 9 verses 15 to 16. Can we read Acts chapter 9 15 to 16? Was sent by Jesus Christ to minister to everyone, to the Gentiles, to the Jews, to the non-Jews, to the nation of Israel who had fallen down in Acts chapter 7 when they went to stone Stephen. Yeah, read Acts chapter 9 verses 15 and 16. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Acts chapter 9 verses 22. और उसने मुझसे कहा, यीशु ने कहा, चला जा क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा. Okay? And now go to Acts chapter 26 verses 16 to 18. Acts chapter 26 verses 16 to 18. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things Which in I the will which I will appear appear unto thee. See here you see two things what Jesus is telling Paul. Deliver- Rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make you thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in which I will appear unto thee. I will appear मतलब प्रभु यीशु एक ही बार पौलुस से बातें करके सब खत्म नहीं किया, उसे बार बार appear करता रहा. It was not only once that Jesus Christ appeared to Paul and told him everything. It was many times that Jesus appeared to Paul and he told him many things that he had to do. Go to verse 17. delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझसे इसलिए भेजता हूं. Now I am sending you to the Gentiles. Go to verse 18. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Correct me, okay? To open up their eyes, to turn them from darkness to light. मुझे correct करो. To open up their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they might receive water baptism, repent and go into the world and preach the gospel that Jesus said in Matthew 28, 18 and 19. Correct me. Wrong. Don't preach. Amen. Amen. This is wrong what I said. He never said to them to go and baptize. What did he say? That they might receive forgiveness of sins.
Today people are going to hell because they have not understood the finished work of the cross. They have not received the forgiveness of all their sins, so they are going to go to hell. Satan has blinded their eyes. 2 Corinthians 4 वचन 4. Satan is blinding the eyes of those who do not believe in the glorious gospel. From what? That they can receive forgiveness of all sins. So we very clearly see over here that Jesus Christ, the resurrected Lord, sent Paul. प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुआ था, पौलुस को भेजा था अन्य जातीय लोगों के पास. प्रेरितों की पुस्तक 9, 15, 16, प्रेरितों की पुस्तक 22 वचन 21 और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 26 वचन 16 से 18. Further, according to Galatians 1:16, गलीतियों 1 का 16, Paul's ministry was to the heathen, to the lost Jews and lost Gentiles. Let us read Galatians 1:16. To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Galatians chapter 1 verses 16. I'll read it. Galatians chapter 1 verses 16. जब इच्छा हुई कि मैं मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करके मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैं न मांस और लहू से सलाह ली. I have not taken any information or any responsibility from flesh and blood. Okay, so we see over here the 12 apostles did not know and realize that Paul's apostleship ministry and message until Acts chapter 15, which we see recorded in Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 verses 7, 8 and 9. When Paul and Barnabas came and met Peter, James and John, they said, Paul and Barnabas, you go to the uncircumcised and we will go to the circumcised. So they divided very clearly. So now in the first point, you very clearly, पहला point जो हम लोगों ने पढ़ा था, that Peter's audience were the Jews. Paul's audience were the Gentiles. We get this in Galatians chapter 2 verses 7, 8, 9, Acts chapter 9 verses 15 and 16, Acts chapter 22 verses 21, and Acts chapter 26 verses 16 to 18. Now what is the second point? Revelation comes under prophecy and Ephesians comes under mystery. We read Acts chapter 3 verses 21 and Romans chapter 16 verses 25. We read the book of Revelations, which comes under prophecy. Hebrews to Revelations comes under prophecy. And we read the book of Acts and Pauline epistles with Ephesian church, which comes under mystery. Now what is mystery? Mystery according to Romans chapter 16 verses 25, and prophecy according to Acts chapter 3 verses 21. अब हम लोग देखेंगे कि prophecy क्या है और mystery क्या है. Yeah, can we read Acts chapter 3 verses 21? Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. God spoke through the mouth of the holy prophets right from the time of the earth, when the foundations were laid. It was spoken, it was not kept a secret. सीक्रेट नहीं रखा हुआ था. हिंदी में अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत के उत्पत्ति से होते आए हैं. जो जगत के उत्पत्ति से परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से ये बातें करता रहा. ये सीक्रेट नहीं रखा था, ये छिपाकर नहीं रखा हुआ था, ये खुलासा किया हुआ था. नाउ रीड रोमन्स चैप्टर 16 वर्सेस 25. Now to him रोमियो के अध्याय 16 का 25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. सीक्रेट, वेरी राइट. इसको जो है, जो पौलुस को रोमियो के अध्याय 16 के 25 के अनुसार ये खुलासा नहीं हुआ था, ये छिपा हुआ था. इट वॉज हिडन. अभी मैंने खोल दिया. ओके, वहां पर प्रभु यीशु ने खोल दिया पौलुस के. अभी ये पन्ने को मैं खोल रहा हूं, लेकिन अभी बंद करके देखेंगे.
ये प्रोफेसी जो है, प्रोफेसी और ये पूरा प्रोफेसी जो है रोमियो के प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 3 के 21 के अनुसार ये सब कुछ पहले से उत्पत्ति से लोगों के भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से कहा गया था, छिपाया नहीं था। लेकिन जब प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 में प्रभु यीशु ने सौलू को हाथ लगाया और सौलू पौलू बन गया, तो वहां से रोमियो के अध्याय 16 के 25 के अनुसार यह मिस्ट्री खुल गया। ये छिपा हुआ था, तब छिपा हुआ था, बाइबल में खोल दिया, अब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं खोल रहा हूं। ओके, सो दिस वॉज हिडन ईयर prophecy. But when God touched Saul in Acts chapter 9, mid-Acts division, we call mid-Acts, mad, M-A-D, mad मतलब mid-Acts division, R-D मतलब right division. When Jesus Christ touched Paul, that is that time he revealed to Paul about the rapture, he revealed to Paul about the body of Christ, he revealed to Paul about the body of Christ being the Gentiles and Jews. Galatians 3:28, there is no difference. Today, if anybody is saved, they became a part of the body of Christ. Revealed to Paul that we are a new creation, not born again. Revealed to Paul that we are not a royal priesthood and a holy nation. We are the members of the body of Christ. Revealed to Paul that we are not sheep and Jesus is not our shepherd, but revealed to Paul that Jesus is the head and we are the members of the body. So anybody going opposite to this is saying no to what Paul is saying. And anybody who says no to Paul, as Jesus is saying in John chapter 13 verses 20, that is read John chapter 13 verses 20, यूहन्ना अध्याय 13 वचन 20, Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. हाँ, मैं तुमसे सच, मैं तुमसे झूठ नहीं, 2 बार कहा यीशु ने, मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रभु यीशु ने सच क्यों कहा 2 बार? हमेशा बाइबल में एक ही बार मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं, ऐसा होना चाहिए था ना। तो यहां पर भी मैं तुमसे सच कहता हूं। और गलीतियों के अध्याय 1 का 8 और 9 में पौलुस भी कह रहा है कि कोई भी आके तुमसे कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करे जो हमने नहीं किया है, उसको श्रापित हो। जैसे मैंने पहले कहा था वचन 8 में 9 में, अभी मैं वचन 9 में वापिस कह रहा हूं, स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आके आपको दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वह शापित हो। वहां पर भी 2 बार कहा उसने, यहां पर भी प्रभु यीशु 2 बार कहता है, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए क्या पौलुस को प्रभु यीशु ने भेजा था। 1 कोरिन्थियंस 1 का 17 पढ़ो, 1 कोरिन्थियंस 1 का 17। For Christ sent me not to For Christ sent me, कि प्रभु यीशु ने मुझे भेजा not to baptize, बपतिस्म देने के लिए, पानी वाला बपतिस्म देने के लिए नहीं भेजा, but to preach the gospel, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, not with wisdom of words, lest the cross of Christ शब्दों के ज्ञान से नहीं तो क्रूस का प्रचार व्यर्थ होता। तो किसने भेजा पौलुस को? प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुआ था उसने पौलुस को भेजा। The resurrected Lord Jesus Christ sent Paul. Now if people are rejecting what Paul is teaching, whom are they rejecting according to John chapter 13 verses 20? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए पौलुस को मैंने भेजा, जो उसने उसको ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मैंने पौलुस को भेजा, आप पौलुस को ग्रहण करते हो, मुझे ग्रहण किया। अगर आप पौलुस को ग्रहण नहीं करते हो तो आप मुझे ग्रहण नहीं करते। जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करता है वो कहां पर जाता है? नरक में जाता है। बाइबल इतना सिंपल है, पूरा बाइबल एक चेन की तरह लपेटा हुआ है। चेन, इट्स लाइक अ चेन, ईच लूप इज लिंक्ड टू अनदर लूप। You reject Paul's teaching, you're rejecting the resurrected Lord Jesus Christ. Paul is not our God. पौलुस हमारा खुदा नहीं है, 1% भी खुदा नहीं है। पौलुस को प्रभु यीशु ने भेजा, हम पौलुस को पूजा नहीं करते। We don't worship Paul, we worship the resurrected Lord Jesus Christ. But Paul
is giving us an example because he was the last one to receive revelations from the risen Lord. पौलुस के बाद और किसी को कोई रेवलेशन नहीं मिला. कोई आपसे कह रहा है कि देखो अस्पताल में जाने के बाद प्रभु यीशु मुझे ये बता रहा है आपके घर के कोने में किसी ने कुछ नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, ये गलत है. अगर आप वो स्वीकार करते हो तो आप यू आर एडिंग टू द वर्ड. We cannot add anything to the word. So very clearly, रोमियो के अध्याय 16 का 25 में सब कुछ छिपा हुआ था उत्पत्ति से लेकर, और प्रेरितों के पुस्तक 3 के 21 में सब कुछ खुलासा हुआ था. तो ये सब कुछ खुलासा हुआ था, ये छिपा हुआ था, फिर बाद में प्रभु यीशु ने खोल के बताया. सो आगे देखेंगे हम लोग. Now the book of Revelation begins with verses 1. प्रकाशित वाक्य. हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? Revelation is prophecy and Ephesians is mystery. So John comes under prophecy or mystery? Prophecy. Paul comes under prophecy or mystery? Under mystery. Okay? What is mystery? Romans chapter 16 verses 25. It was kept hidden from the beginning. What is prophecy? Acts chapter 3 verses 21. It was spoken from the beginning. Very good. So now let us go to Revelation chapter 1 verses 1, 2 and 3. प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 का 1, 2 और 3. This is a very important teaching. You go and you ask any believer, question them, saying, is the book of Ephesians, which Paul wrote, the same as what John is speaking in Revelations chapter 2, the Ephesian church verses 1 to 7? Is it the same or is it the different? जाके पूछो आप, देखो उसके मन में क्या है. अगर वो नहीं बता सकता है तो आप सत्य बोलो, क्योंकि हमारा कार्य है दूसरों को बचाना, दूसरों को सत्य के मार्ग की तरफ दौड़ाना. Read Revelation chapter 1 verses 1 to 3. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bare record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and all of these things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. ओके, सो हम लोग सिर्फ वचन 3 देखेंगे. प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 का वचन 3. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है. धन्य है वो जो इस मिस्ट्री के वचन को पढ़ता है या प्रोफेसी करता है. Blessed is he, verses 3, Revelation chapter 1 verses 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this mystery. No, that hears the word of this prophecy. So John was speaking about prophecy. He was speaking about Acts chapter 3 verses 21, which was revealed by the holy prophets from the beginning. Okay, this is clearly prophetic program in God's plan. It is Israel and it belongs to the earth. John's Ephesian believers are part of the prophetic program. यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 का 1 से 7 में जो बिलीवर लोग वहां पर थे, वो लोग prophetic भविष्यवाणी के प्रोग्राम में आ चुके थे. Acts 3, 20 and 21 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था. Okay. Now let us read Ephesians chapter 3 verses 1 to 6. अभी हम लोग प्रकाशित वाक्य एफिसियों के अध्याय 3 का 1 से 6 पढ़ेंगे. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, where How that by revelation he made known unto me the. See, if you see Ephesians chapter 3 verses 3, what is Paul speaking? Mystery. If you read Revelation chapter 1 verses 3, what is John speaking? Prophecy. वापिस पढ़ता हूं मैं प्रकाशित वाक्य 1 का 3. John is, if you read Revelation chapter 1 verses 3, John is speaking about what? Prophecy. Prophecy. And if you read Ephesians chapter 3 verses 3, what is Paul speaking of? Mystery. Very clearly. Now go to verse 4. whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery. In the mystery. Second time Paul is using the word mystery. Verses 5.
which in other ages was not made which in other ages were not made known. इस काल में और इस काल में जो पौलुस को बताया था, खुलासा नहीं किया गया था. Whatever was spoken under prophecy in this age and this age was not revealed. What was revealed to the apostle Paul according to Ephesians chapter 3 verses 5. Read again Ephesians chapter 3 verses 5. which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. या एफिशिएंस चैप्टर 3 वर्स 6 अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों लोगों मरासा में साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है. That these Gentiles, which in other ages was not meant, these Gentiles should be fellow heirs of the same body. Okay? So in contrast, we see Acts chapter 3 verses 21 and Romans 16:25. The mystery was kept a secret since the world began. Mystery was kept a secret when the time the world began. Romans chapter 16 verses 25 and Acts chapter 3 verses 21. It was revealed right from the foundations of the earth. Third point. John makes no reference to Paul and Paul makes no reference to John. Paul does not refer to even one scripture in the letter of Ephesians 6 chapters. 6 चैप्टरों में पौलुस यूहन्ना का जिक्र एक बार भी नहीं करता है. और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जो 22 चैप्टर्स है उसमें यूहन्ना एक बार भी पौलुस का जिक्र नहीं करता है. दोनों का एक दूसरे का जिक्र कब होता है? प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 15 में, जो गलीतियों के अध्याय 2 का 7, 8 और 9 में जब पौलुस और बारनबास जाके पतरस, यूहन्ना और याकूब से मिलते हैं. Paul makes no reference of John in the 6 chapters of Ephesians. John makes no reference of Paul in the 22 chapters of Revelation. But before they both writing these books, before Paul writing the book of Ephesians and before John writing the book of Revelations, Paul and Barnabas had come to meet John, Peter and James in Acts chapter 15, which was Galatians chapter 2 verses 7, 8 and 9. And there is where they decided that Paul and Barnabas should go to the uncircumcised and Peter, James and John should go to the circumcised. Yes, ma'am. Item 2 also, very right. The second item also. Based on this also very clearly that John was writing under prophecy and Paul was writing under mystery. Okay? Everything is connected. The third point, John makes no reference. Okay? Now the book of Ephesians make no reference, which I just now spoke. Okay? The audience of both are different. Same thing what I said, Galatians chapter 2 verses 9. I said the only time when they came and they met together was in Galatians chapter 2 verses 7, 8 and 9. John and Paul both, they separated their ministries. गलीतियों का 2 का 7, 8, 9 में पौलुस और बारनबास एक तरफ गए अन्य जातियों के पास जो अनसर्कमसाइज्ड थे, और पीटर, जेम्स और जॉन दूसरी तरफ गए टुवर्ड्स द circumcised. Okay, 2 separate ministries, 2 separate audience. Same, whatever you said. In point 2, which we said, John and Paul were involved with separate programs. Prophecy program was for whom? For John. And mystery program was of Paul. Okay. We see this in chapter 19 of the book of Acts, which says Paul, not John, founded the church of Ephesians. In Acts chapter 19, we read that it was Paul, not John, who founded the church at Ephesus, where Paul is writing the letter. It was not John. If John had been writing to the same group, why did he ignore Paul when writing to the Ephesians in Revelation chapter 2? अगर एफिसियो के पुस्तक को जॉन ने लिखा है, एफिशियंस के 6 चैप्टर्स जो है जॉन ने लिखा था, यूहन्ना ने लिखा था, तो प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 का 1 से 7 में यूहन्ना पौलुस का जिक्र क्यों नहीं करता है? Why is he not referring to Paul? Why is he telling them that you have lost your first love? Why? Let us see to that. Would not John have exhorted
the Ephesian church saying that don't you remember what Paul spoke to you in his 6 chapters? अगर यूहन्ना पौलुस ने एफिसियों के कलीसिया को कुछ लिखा था जो रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 7 में है, तो जॉन क्या कहता वहां पर? क्या आपको याद नहीं जो पौलुस हमारे प्रेरित ने कहा था? हाँ, would he not have encouraged the people, saying Paul was such a strong man and he founded this church? He never referred. This means that John was addressing to a different group in Ephesus than the group to whom Paul was referring and ministering in Ephesians from chapter 1 to chapter 6. So understanding, no? Is it difficult? Sisters, understand what I'm saying? The book of Ephesians has 6 chapters where Paul has writing a letter. And in Revelation chapter 2 verses 1 to 7, there is a church where John is speaking to this church. An angel comes and tells this elder of this church that you people have lost your first love. I will come and take away the lampstand. And he's saying, where is your work? Work which you should do first. You have forgotten that work. But one thing is which you hate, the Nicolaitans, the lovers of the people. You hate that. You better change. You better repent. Change your ways. Change the work of yours. As well, come and take your lampstand. So you see, the book of Revelation, chapter 2, verses 1 to 7, referring to works, and Ephesians is not referring to works. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9 says, oh, what? For by grace are you saved through faith, not of works, lest any man should boast. Okay, very clearly. Works were based for Israel. James also. James in James chapter 2, verses 14, 17, 20 and 24 says, if you have faith and no works, your faith is dead. But Paul in Galatians chapter 2, verses 20 again speaks about faith alone, not of works. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Faith alone, not of works. Fourth point. The angel at the Ephesians in John's writing. Let us see now the angel in Revelation chapter 2 in John's writing. What is he saying? Revelation chapter 2 verses 1. Read, Rachel. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. This what Revelation chapter 1, 2 verses 1, प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 का 1, एफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख. This is Jesus telling John to write to the angel of the church of Ephesus. The Bible is clear that an angel leads the church at Ephesus in Revelation. Very clear it is कि यहां पर एक स्वर्गदूत इस चर्च को लीड कर रहा है प्रकाशित वाक्य में. ओके, एफिसियों की कलीसिया को दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 ड्यूटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है. ओके, further on, no angel is mentioned in the book of Ephesians. Paul's Ephesians to the Ephesians is directed to no such angel. Very important. जब हम लोग पौलुस की चिट्ठी पढ़ते हैं जो उन्होंने एफिसियों के कलीसिया को लिखा था, उसमें एक भी स्वर्गदूत के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. There is no reference to an angel when Paul is writing his 6 chapters to the church in Ephesus. So these are 2 separate groups. In Ephesians, there are 2 separate groups. Revelation chapter 14 verses 6 to 9, according to John, what does it say? Very important. Revelation chapter 14 verses 6 to 9. प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 का 6 से 9 पढ़ेंगे पहला. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come. And worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of the indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, Yes. and in the presence of the Lamb. Yes.
अभी प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 का 6 में हम लोग क्या देखते हैं? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों के लिए एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन का सुसमाचार था. He had an everlasting gospel. This angel was preaching an everlasting gospel. यह स्वर्गदूत यहां पर एक एवरलास्टिंग गॉस्पेल प्रीच कर रहा है. पौलुस इसके बारे में क्या कहता है? व्हाट इज पॉल स्पीकिंग अबाउट दिस इन गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 8 and 9? इसके बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में जो आकर सुसमाचार सुनाए, उसके बारे में क्या प्रचार करता है? व्हाट इज cursed? वेरी राइट. गो टू गैलेशियंस चैप्टर 1 verses 8 and 9. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach another gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. यहां पर स्वर्गदूतों के बारे में क्या कह रहा है? गलातियों के अध्याय 1 का 8. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें नहीं सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह श्रापित हो. और वचन 9, जैसे हमने पहले कहा था, जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 20 में, वेरीली वेरीली आई से टू यू, इफ एनीबडी रिसीव्स द वन whom I sent, he receives me, and who receives me receives the Father. So Jesus sent Paul in 1 Corinthians 1:17. So here again, here in Galatians chapter 1 verses 8 and 9, in verses 8 Paul is saying, if anyone comes and preaches to another gospel, कोई भी आके आपको दूसरा सुसमाचार प्रचार करे, वह शापित हो. आगे क्या? जैसा हमने पहले कह चुका था. कहां पर कहा था उसने? वचन 8 में. अभी वचन 9 में, वैसे ही मैं फिर से कहता हूं, अगेन आई एम सेइंग, कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित हो. और मैं क्यों मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करूं? नहीं. So very clearly over here you find that in the book of Revelations where John is writing, there is an angel preaching an everlasting gospel, and in where Paul is writing, an angel is prohibited from preaching the gospel. Understanding the difference? Yes. So if I interchange this, I'm messing up with the word of God. Can you believe the amount of mess caused? I'm not saying we are right. Let God alone be true, and let every man be a liar. Let God alone be true. No matter how many channels we change on YouTube and listen to some good teachings, but that cannot save us. Right. It cannot save us. It's only right division that can save us. And I know one thing, that there will be very few who believe in right division who will be entering into heaven. Unless and until this word is wrong. Prove it to be wrong. And if you prove this to be wrong, you are making God a liar. Very sad, brother. Correct what you said. Very sad. Because when we have the Bible today, we believe that because we have left some denomination, we are entering into some other believer's church, we are saved. You may leave everything and you may enter into any believer's church as long as you have not accepted 2 Timothy chapter 2 verses 15. Studying right division, knowing who is the author speaking to what belongs to me, till then you are not saved. Till then you have not understood the gospel. The complete gospel is Jesus on the cross said it is finished. His work finished over there. The blood of Jesus Christ never spoke over there. It's his mouth that spoke, his body that did the work, and the blood was shed to forgive us our sins. It becomes complete when you apply the blood to the work. You separate the blood from the work of Christ, it's incomplete. But the work alone is complete, totally complete. Some people say, I sprinkle the blood of Jesus Christ on my hair, on my body, on my motorcycle, on my car, on my church, each and every corner of the church. I'll take a teaching on that. We cannot use the blood for such a purpose. The blood was used for the forgiveness of sins. It becomes complete when Jesus Christ on the cross says, it is finished.
Without the shedding of blood, Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Hebrews chapter 9, verses 22. अगर लहू न बहाया जाएगा तो पाप का विनाश न होगा. लहू का बहना जरूरी था. यदि प्रभु यीशु को फांसी देके मारा होता तो क्या हमको उद्धार मिलता? नहीं. प्रभु यीशु को क्रूस पर मारना जरूरी था, क्योंकि खीला ठोकने के बाद ही लहू निकलता है. फांसी पर किसी का लहू नहीं निकलता है. लहू का बहना जरूरी था, क्योंकि पुराने वाचा में लहू में जान है. देयर इज लाइफ इन द ब्लड. व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम्स विद आवर बॉडी, यू वांट टू सी वेदर योर शुगर इज हाई, यू वांट टू सी वेदर योर कोलेस्ट्रॉल इज हाई, you check your urine, you may not get exact report. You check your blood, you will get exact report. Life is in the blood. That becomes complete over there. The blood of Jesus Christ was shed and he died. The work was complete on the cross. Let us go to the fifth point. Nowhere in the book of Revelations, the fifth point, nowhere in the book of Revelations a reference is mentioned to the body of Christ. कहां पर भी प्रकाशित वाक्य में यह शब्द, यह फ्रेज नहीं है लिखा. कौन सा फ्रेज? बॉडी ऑफ कहां पर भी नहीं लिखा है. There is not once that John refer to the Ephesian church, Smyrna, Laodicea, Philadelphia. Once never did he mention that this is the body of Christ. Let us see. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. The rapture takes place before the book of Revelation chapter 2, verses 1 to 11. The church is mentioned in Revelation chapter 2 is not the body of Christ. 1 Thessalonians अध्याय 4 का 13 से 18 पढ़ो. 1 Thessalonians अध्याय 4. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Okay. Revelation chapter 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. हे भाइयों, हमने नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान हो. ऐसा न हो कि तुम औरों की नई शौक करो जिन्हें आशा नहीं. क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मारा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी से के साथ ले आएंगे. वचन 15. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए को से कभी आगे न बढ़ेंगे. वचन 16. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले ही जी उठेंगे. और फिर उसके बाद तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठ लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु ये से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. वचन 18. सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो. तो हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए. सो द बुक ऑफ द रैप्चर टेक्स प्लेस बिफोर द बुक ऑफ रेवलेशंस chapter 2 verses 1 to 11 was written. So in no way is the body of Christ existing on this earth. 1 Thessalonians 4 13 का 18 से अनुसार 1 Thessalonians chapter 4 13 to 18 रैप्चर हम लोग पकड़े जाएंगे, और प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है वो यहां लिखा गया है. इसमें कलीसिया नहीं रहेगा. कलीसिया कहां पर है? अभी स्वर्ग में है. किसी भी तरह से कलीसिया यहां पर नहीं है. दैट इज व्हाई द वर्ड बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन. ऑल द 7 churches, Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3. Revelation chapter 2 verses 1 to 7, Revelation chapter 2 verses 11 to 17, Revelation chapter 2 verses 12 to 17. All seven churches, not once is a reference made to the body of Christ. The body of Christ is not mentioned. The phrase body of Christ is not mentioned. यह जो प्रभु यीशु का जो बॉडी है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है,
इसका रेफरेंस कहां पर भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नहीं किया गया है, क्योंकि वह रैप्चर पहले हो चुका है। यहां पर कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं रहेगा। देयर इज अ रेफरेंस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4, लेकिन एफिसियों के अध्याय 4 के 4 में बॉडी ऑफ क्राइस्ट यह शब्द का रेफरेंस लिखा है। रीड एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4। There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाया गया थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही देह है। The reference to body of Christ is mentioned in Ephesians chapter 4 verses 4. Let us go to verse 12. वचन 12 में जाएंगे हम लोग। Verse 12. Ephesians chapter 4 verses 12. For the perfecting of the saints, for the work of the mystery, for the edifying of the body of For Christ. the edifying of the body of Christ in Ephesians chapter 4 verses 12. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। मसीह का देह प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 का 4, 4 का 12 में है। और अगर हम लोग वचन 2 रेवलेशन चैप्टर 2, if we read Revelation chapter 2 verses 1 to 11, 1 to 7 and 8 to 11, nowhere do we see the reference to the word body of Christ. Okay, the sixth point, छठवां पॉइंट, रेवलेशंस ऑडियंस, जो लोगों को यूहन्ना प्रचार कर रहा था प्रकाशित वाक्य में, वे लोग कौन कहलाए जाते थे? राजा और याजक। The revelation audience, the people who were listening in the book of Revelation, they were known as kings and priests. Revelation chapter 1 verses 6. Yeah. Revelation chapter 1 verses 6. And had made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. And has made us. Who is this us? और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। ये हमें कौन है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है, ये इज़राइल है जो जॉन के ऑडियंस थे। फर्दर ऑन, इफ वी रीड 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9, 1 पतरस अध्याय 2 का 9, 1 पतरस अध्याय 2 का 9, जो जॉन लिख रहा है, व्हाट जॉन इज राइटिंग इन रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 6, जो यूहन्ना लिख रहा है प्रकाशित वाक्य 1 का 6 में, इट इज अ रेफरेंस ऑफ 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9, 1 पतरस अध्याय 2 का 9। But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. 1 पतरस 2 का 9 is a reference that is mentioned in Revelation chapter 1 verses 6. 1 पतरस अध्याय 2 का 9, पर तुम एक चुने हुए वंश है और राज्य, पादरी और याजक का समाज और पवित्र लोग है। तो ये 1 पतरस 2 का 9 is a reference which is mentioned in Revelation chapter 1 verses 6, which is a reference again from Exodus chapter 19 verses 5 and 6. निर्गमन के पुस्तक अध्याय 19 का 5 और 6 पढ़ेंगे हम लोग। Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. What do we see here? Exodus chapter 19 verses 6. For God is speaking through Moses to Israel, telling Israel that you are a kingdom of priests and a holy nation. He's spoken by Peter in 1 Peter chapter 2 verses 9, and he's spoken by John in Revelation chapter 1 verses 6. निर्गमन के पुस्तक अध्याय 19 का 5 और 6 में जहां खुदा मूसा से कहता है, इज़राइल से जाकर कहो कि वो याजक है, कि वह एक इज़राइल नेशन है, रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन है। इसका रेफरेंस पतरस ने 1 पतरस अध्याय 2 का 9 में किया, और उसका रेफरेंस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 1 का 6 में किया। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 5 and 6, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9,
and Revelation chapter 1 verse 6. Who wrote 1 Peter? Peter. Who wrote Revelation chapter 1 verse 6? John. So Peter and John very clearly, according to Galatians chapter 2 verses 7, 8, 9, they went to the circumcised. And Paul and Barnabas went to the uncircumcised. Very, very clear, very, very clear. But yet we want to confuse people. We want to confuse people. The seventh point, last point. Paul's converts in Ephesians are Gentiles. जो पौलुस ने प्रचार किया था एफिसियों के अध्याय 1 से अध्याय 6 में जो चिट्ठी लिखा था वह सब लोग अन्य जाति थे. If we read Ephesians chapter 2 verses 11 and 12, Ephesians chapter 2 verses 11 and 12. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in this world. ओके अभी मैं हिंदी में पढ़ता हूं और फिर दिखाता हूं मैं. इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, शारीरिक रीति से, शारीरिक रीति से मीन्स थ्रू द बॉडी दे वर अनसर्कमसाइज्ड, और जो लोग शरीर में हाथों के लिए हुए खतना में खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं. Those who were circumcised in their body was calling them what? Uncircumcised. वचन 12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. Now read it again in English, Rachel. Verses 11 and 12. Slowly, huh? Wherefore remember पौलुस कह रहा है याद रखो. that ye being in time past Gentiles in the flesh, You were in time past. Where is time past? Here. यहाँ पर जो खतना नहीं किए थे हाथों से कौन थे? अन्य जाति थे. You were Gentiles in time past for the who are called uncircumcision by that and in flesh they were called uncircumcision. अपने मांस में इनको uncircumcised कहा जाता था, खतना रहित. आगे by that which is called the circumcision in the flesh. by- there were Jews who were circumcised in the flesh. So because you were not circumcised in the flesh, you were known as uncircumcised. जो यहूदी लोग थे वो अपने मांस में खतना किए हुए थे और आप मांस लहू में खतना नहीं किए थे, इसलिए आपको खतना रहित कहा जाता था. आगे that at that time ye in this time you were without Christ, you were without Jesus Christ. यहाँ पर आप प्रभु यीशु के से दूर थे. You were without Jesus Christ. Further, being aliens from the commonwealth being aliens from the commonwealth of Israel. and strangers from the covenants of promise, Strangers from the covenants, मतलब जो वाचाएं थे इजराइल के उस वाचाओं से दूर थे वो लोग. जो having, प्रोमिसेस इजराइल के लिए था उससे दूर था. Jeremiah 29:11, I have plans for your welfare. ये किसके वेलफेयर के लिए था? इजराइल के लिए. लेकिन यहाँ पर जो जेंटाइल लोग थे वह इस प्रॉमिस को किस तरह से स्वीकार कर सकते थे? How could Gentiles receive Jeremiah 29:11? How? They could either get circumcised physically or submit themselves to the covenants of Israel. Brother? proselytes. Proselytes. Gentiles who got circumcised were known as proselytes. Had to be proselytes in order to be saved over here. नहीं तो किसी को भी उद्धार नहीं मिल सकता था यहाँ पर. लेकिन आज के युग में you and I don't need to be circumcised. A Jew also does not need to be circumcised today to be saved. A Jew, even if he is circumcised there in Israel, अगर एक यहूदी इजराइल में ऑलरेडी सर्कमसाइज हो चुका था, यहाँ गोवा में आके अगर आपको उससे प्रचार करते हो क्रूस के बारे में और वो अपना दिल खोल के प्रभु यीशु को स्वीकार करता है तो वह यहाँ पर उद्धार मिलता है एंड ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड ही विल बी रैप्चर्ड. समथिंग ब्रदर? Uncircumcised, circumcised in the flesh, but if they have not believed in Jesus, they are uncircumcised in the heart. हार्ट. वेरी राइट. यहूदी लोग अगर इजराइल में अपने मांस में इफ दे आर सर्कमसाइज्ड इन देयर फ्लेश, अपने मांस लहू में खतना है किया गया है जो अभी लोग किए गए हैं, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु के अस्वीकार किया है वो लोग कहां पर जाएंगे? आज के युग में नरक में जाएंगे.
लेकिन अगर उन लोगों का खतना हो चुका है वहां पर, गोवा में आता है और आप लोगों से मिलता है और आप उससे प्रभु यीशु के बारे में बात करता है, क्रूस के बारे में होता है, वो दिल खोल के क्रूस को स्वीकार करता है, तो वह खतना व्यर्थ हो गया है और अब उसको कलीसिया का भाग माना जाएगा, वह स्वर्ग में जाएगा। लेकिन यहां पर जो बिलीवर लोग कहते हैं, जो सर्कमसाइज नहीं है, जो राइट डिवीजन सुनने के लिए तैयार नहीं करते हैं, those believers who don't want to hear what is right division, who want to keep you away, saying that no, we know you are a cult, they want to keep you away. What is their condition today? Are they saved or unsaved? No matter how good I am to you, brother, I will smile, I will give my life, I will give my heart. If you need my kidneys, I'll give my kidneys. But if I die and reject right division, will I go to hell? Right now, you're saying people who call themselves Christians, They are not. 3.2 billion, but those 3.2 billion, Louder, brother John, louder, brother John. no, you tell me. You say. What I'm saying is, in the world today, those who call themselves Christians are 3.2 billion. But out of those 3.2 billions, do not believe in Jesus and will not go to heaven. Brother, why they will not go to heaven? Because they've not believed in Jesus. Right division. Right division. They have not believed in the Jesus proclaimed by Paul. That's They have not received forgiveness proclaimed by Paul. yeah. Ask them. Yeah, anybody If they else, want please to feel free to speak because many are watching. They want. Brother, Sister Antoinette, कोकणीन. उलय. जोर आमी क्रिस्तांव म्हणटात आमकां आनीक आमी तर जेजूचेर विश्वास करिना की तो खुर्साचेर मेलो आनी ताका पुरयलो आनी तो तिसऱ्या दिसाक जिवंत जालो आमच्या पातकां पासत आनी आमची ताणें सगलीं पातकां भोगशिल्ल्यान म्हूण जोर आमी विश्वास करिना जे खुर्साचेर ताणें केलां जाल्यार आमी नांवान क्रिस्तांव आसतलीं पूण आमी स्वर्गार वचपाचे नात आमी इफेरनांत वेतेल्या आणि हे फकत हे पॉलाचे लेटरीन आमकां मेळटा जेजूचे बुनून जेवणपणा उपरांत जेजू ताका रेवलेशनान दिश्टी पडलो जो देव आत्मो आसलो तो आनी ताणेंच पंजाब वाले, हरियाणा वाले, नेपाल वाले, तो समझा मैं क्या कह रहा हूँ? आप जहाँ पर भी हो, जैसे कि हमारे भाई विश्वजीत, भाई थॉमस, विश्वजीत, हर गुरुवार हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप कहाँ पर भी कहीं पास्टर रहो, कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ नहीं होगा। सत्य का वचन प्रचार करो। लोग नफरत करेंगे आपसे, लेकिन आप सत्य के वचन को प्रचार करो। गैलेशियंस 1:10 में भाई ने कहा, मैं क्या कहता है गलीतियों 1:10, क्या मैं मनुष्य की खुशामद करूं? नहीं, मैं मनुष्य की खुशामद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु का दास हूं। वेरी सीरियस मैटर दिस इज, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। हम लोग हल्के में ले रहे हैं, हल्के में, क्योंकि हमारी नजर के सामने हमारी जिंदगी 60 साल 70 साल पड़ा हुआ है। हमारे आंखों के सामने सिर्फ ये जिंदगी दिखाई पड़ता है हमें। इस जिंदगी के बाद हम लोग जो जिएंगे नरक में या स्वर्ग में, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट वी कैन सी इज राइट नाउ आवर लाइफ ऑफ से 50 years, 60 years, maximum 70 to 80 years, maximum 90 years, maximum to maximum 100 years. Okay, maximum to maximum 120 years. What about eternity? Where are my loved ones going to spend? Where is my church members going to spend eternity? Is it because I have compromised in the word of God? 1 Timothy chapter 4 verses 16. 1 Timothy 4 का 16 क्या कहता है देखेंगे हम लोग। 1 तिमोथियस अध्याय 4 का 16। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। प्रचारक और सुनने वाला भी नर्क में जाएगा। क्यों जाएगा नरक में? क्योंकि वह गलत सिखाता है और लोग सुनता है उनका। क्योंकि वह गलत सुना रहा है, क्योंकि वह गलत सुना रहा है और लोग भी वो गलत को स्वीकार करते हैं। Read Rachel, 1 Timothy chapter 4 verse 16. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing so this
Thou shalt both save thyself and them that hear thee. Take heed unto thyself and unto the doctrine which you pray, which you speak, for by this you will save those who hear you and will save your own soul. 1 Timothy chapter 4 verses 16 क्या कहता है हिंदी में? इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि एफिसियों के अध्याय 2 का 11 और 12 में हम लोग अन्य जाति जो थे वो इज़राइल के प्रॉमिसेस और कवेनेंट से दूर थे, लेकिन आज हम लोग प्रभु यीशु के लहू के कारण उसके निकट आ गए हैं। If we read Ephesians chapter 3 verses 1, Ephesians chapter 3 verses 1, एफिसियों 3 का 1, For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. What is he saying? इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हुआ हूं, आई एम बिकम अ प्रिजनर, मैं चेन में जकड़ा हुआ हूं। एफिशियंस 4:17, एफिसियों 4 का 17, This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में देता हूं कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा न चलो। डू नॉट वॉक लाइक अदर जेंटाइल्स, इट इज वैनिटी ऑफ देयर माइंड। Dear friends, John in the book of Revelation never addresses Gentiles. In fact, we see in point number 6, John wrote to the Jews, to the nation of Israel. अब मैं वापस all 6 points को मैं रिपीट करता हूं डायरेक्टली। नंबर 1 पॉइंट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पहला पॉइंट में क्या देखते हैं? यूहन्ना और पौलुस की मिनिस्ट्री की जो सेवकाई थी वो अलग अलग थी। दोनों अलग अलग लोगों से बातें करते थे। यूहन्ना के जो लोग थे, जो ऑडियंस थी, वह यहूदी लोग थे, और पौलुस की जो ऑडियंस थी वो जेंटाइल्स थे। दूसरा पॉइंट हम लोग खोल के देखते हैं। प्रकाशित वाक्य जो है वो प्रोफेसी है और एफिशिएंस जो है वो मिस्ट्री है। प्रेरितों की पुस्तक 3 का 21 और रोमियो के अध्याय 16 का 25। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग खोलते हैं, देखते हैं, यूहन्ना कभी भी पौलुस का रेफरेंस अपने प्रकाशित वाक्य किताब में नहीं करता है, और पौलुस कभी भी अपनी चिट्ठियों में, एफिसियों की चिट्ठी में यूहन्ना का रेफरेंस नहीं करता है। चौथा पॉइंट, जो स्वर्गदूत एफिसियों के चर्च में पौलुस के लिए लिख रहा था, एफिसियों के चर्च में माफ करना मुझे, चौथा पॉइंट जो स्वर्गदूत था, जो यूहन्ना के एफिसियों चर्च में प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 का 1 से 7 में था, वह स्वर्गदूत प्रचार करता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का 6, 7, 8, 9, 10, 11 में, और वो एवरलास्टिंग गॉस्पेल है। वही पौलुस क्या कहता है गलीतियों के अध्याय 1 का 8 और 9 में कि अगर कोई भी स्वर्गदूत भी आके दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वह श्रापित हो। पांचवा पॉइंट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त का जो शरीर है वह उसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में नहीं किया गया है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट फ्रेज इज नॉट रिफर्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन। सिक्स्थ पॉइंट, प्रकाशित वाक्य के जो ऑडियंस थे उन्हें राजा और प्रीस्ट कहा जाता था, जिसका रेफरेंस हमें कहां पर मिलता है? एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 5 एंड 6 में। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 19 के 5 और 6 में खुदा मूसा से कहता है कि ये जो इज़राइल के लोग हैं वह याजक है, वह एक पवित्र देश है, रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन। उसका रेफरेंस 1 पतरस का 2 का 9 में पीटर करता है, और उसका रेफरेंस प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 6 में यूहन्ना करता है। द सेवेंथ पॉइंट, सातवां पॉइंट, पौलुस के जो कन्वर्ट्स है, एफिसियों के अध्याय 2 का 11 से 12 जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग जेंटाइल्स है।
अगर कोई यहूदी भी आज क्रूस का सुसमाचार स्वीकार करता है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन अगर उसने खतना किया है और प्रभु यीशु का जो क्रूस पर जो कार्य किया उसको स्वीकार नहीं करता है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो कोई भी पौलुस के सीख को या पौलुस को अस्वीकृत करता है, यूहन्ना अध्याय 3 के 20 के अनुसार प्रभु यीशु क्या कहता है? जो कोई भी मेरे भेजे हुए को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है और उसी तरह से वो मेरे पिता को स्वीकार करता है। इसका आगे का 1 कोरिन्थियंस 1:17 में प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुआ था प्रकाशित द्वारा, उसने पौलुस को 1 कोरिन्थियंस 1:17 में भेजा था। बपतिस्म, पानी में डुबकी लगा के बपतिस्म देने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि क्रूस का सुसमाचार व्यर्थ होता। पानी का बपतिस्म प्रचार करने के लिए नहीं भेजा था, लेकिन पौलुस को भेजा था ताकि वह सुसमाचार, ग्रेस गॉस्पेल, फिनिश वर्क ऑफ द क्रॉस को प्रचार करे। तो आज अगर कोई भी पौलुस के टीचिंग्स को नकारता है, वह प्रभु यीशु को नकारता है, यूहन्ना अध्याय 3:13-20 के अनुसार। सो हैविंग सेड दिस, आई फिनिश दिस पार्ट 1 ओवर हियर एंड नेक्स्ट संडे वी विल बी टेकिंग ऑन पार्ट 2। आपका कोई भी प्रश्न है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कमेंट, good, bad, you can criticize me, you can say whatever you want, but only with the reference of 2 Timothy chapter 2 verses 15. Study to shew thyself approved unto God, a workman who needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timotheus 2:15 के अनुसार शब्द का सही तरीके से विभाजन करो। अगर हम लोग 2 तिमोथियस अध्याय 2:15 का रेफरेंस नहीं करते, कोई बाइबल कॉलेज का रेफरेंस करते, तो डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि बाइबल के अनुसार सिर्फ 3 बार स्टडी लिखा हुआ है और वह स्टडी एक बार 2 तिमोथी 2:15 के अनुसार हमें राइट डिवीजन करके सीखना है। सो इफ यू हैव लिसन टू दिस वर्ड एंड यू फील यू आर ब्लेस्ड, प्लीज शेयर दिस टीचिंग विद अदर्स। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कंप्लीट इन क्राइस्ट। अगर आपने यह शब्द सुना और आपको लग रहा है कि आप आशीषित हो, तो आप यह शब्द को दूसरे के साथ शेयर करें। आप आशीषित हो और प्रभु यीशु में परिपूर्ण रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कंप्लीट इन क्राइस्ट। थैंक यू।